आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले हम लोग देखे थे गंगा, यमुना, अब देखेंगे हम लोग ब्रह्मपुत्र। पिछले क्लास में अगर आप देखे नहीं हैं, पिछले क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। पिछले क्लास में आपको बताया थे कि यमुना नदी तंत्र, यमुना के बारे में बताया था। ओके, यमुना नदी तंत्र, इसमें बताया थे कि इसके जो सहायक नदी कौन कौन से है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है ना, सारा डिटेल में हम लोग देख चुके थे। ओके, इसमें फिर यमुना हो रखा है। आज की क्लास जो हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, मोस्टली हम लोग जो बात कर रहे हैं भारत की प्रमुख नदियाँ, ओके, जिसमें बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, आज क्लास देख रहे हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ओके, गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र। ये जो तीन नदियां हैं, ये क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदियां थी। ओके, तो ये देख लिए थे गंगा, यमुना देख लिए, आप देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र। ओके, तो बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है कहाँ से निकलती है, तिब्बत। तिब्बत यहाँ आपको मिलेगा आपको, ठीक है, तिब्बत आपको यहाँ मिलेगा। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट, ओके, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र निकलती है। यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ से निकलती है कौन सी, ब्रह्मपुत्र। फिर कहाँ आती है आपका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे है आपका अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे स्पेस कम है, इस कारण से हम पूरा 7 सिस्टर्स यहाँ पे जो स्टेट हैं, है ना, पूर्वोत्तर राज्य है, पूरा है। इसमें से देखिए यहाँ पे आपका आएगा असम आएगा, ठीक है, असम आएगा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसके बाद ये आती है कहाँ पे, असम। असम होते हुए फिर ये कहाँ आ जाती है, बांग्लादेश। ठीक है, जो है आपको दिख रहा है ये आपका बांग्लादेश है। कौन सा है, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश में गिरती है और बांग्लादेश आने बाद फिर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओके, देखिए, तो यहाँ से बात करें कि तिब्बत के मानसरोवर के निकट से जो नदी निकलती है, कौन कौन निकलती है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। बात करें तो सिंधु निकलती है, यहाँ से सिंधु निकलती है, और एक और नदी कौन निकलती है, सतलज। ओके, मानसरोवर के निकट में यहाँ पे मिलेगा आपको राकसताल झील, है ना, तो राकसताल झील से निकलती है राकसताल। ओके, तो राकसताल झील से निकलती है आपका सतलज नदी, और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से यहाँ से निकलती है। ठीक है, सतलज यहाँ से निकलती है, ऐसे आती है, और सिंधु ऐसे निकलती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र निकलती है। ओके, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, अब देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसकी टोटल अगर लंबाई की बात करें, हम लंबाई की बात करते हैं, तो इसकी टोटल लंबाई है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका है टोटल 2900 किलोमीटर। इसकी लंबाई की हम बात करें तो टोटल कितना है, 2900 किलोमीटर। देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ये भी इंडिया में नहीं है। ठीक है, इंडिया में जो क्रॉस आती है करती है, देखिए यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से आती है, असम होते हुए, असम है पार्ट, असम होते हुए ये आती है फिर कहाँ, बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश गिर जाती है। ठीक है, तो ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये बांग्लादेश है। ओके, ये सिक्किम इधर, ये आपका बांग्लादेश है। ओके, तो इंडिया का जो पार्ट है आप ध्यान दीजिएगा, तो इंडिया का पार्ट बस आपको ये यहाँ से यहाँ दिखेगी, यहाँ तक। ओके, फिर ये क्या आती है कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में आ जाती है, यहाँ पे गिरती है ना। अब देखिए टोटल इसका जो लेंथ है 2900 किलोमीटर है, जिसमें से बात करें भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो गिरती है कितनी क्रॉस करती है, 916 किलोमीटर, 916 किलोमीटर। बाकी आपका बच गया कितना, 1984 किलोमीटर, 1984 किलोमीटर। ये आपका कहाँ आती है, बांग्लादेश में और इधर। ओके, तो टोटल जो है इसकी लेंथ है 2900 किलोमीटर,
और इंडिया में जो आती है, इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो भारत में है इसका कितना लंबाई, 916 किलोमीटर। 916 किलोमीटर कहाँ से कहाँ, अरुणाचल प्रदेश से आती है, एंट्री करती है, और कहाँ तक, असम तक। असम में यहाँ तक इसकी है 916 किलोमीटर। ओके, समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जब ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से, तो उस टाइम इसका पता क्या नाम होता है, इस टाइम इसका नाम होता है यारलुंग, यारलुंग जंगबो। ओके, इसका जो नाम होता है ब्रह्मपुत्र का, कहाँ होता है नाम, तिब्बत में, तिब्बत की बात कर रहे हैं। ओके, तिब्बत से जब निकलती है तो इसका नाम होता है यारलुंग जंगबो या सांगपो, या सांगपो। ओके, दो नाम इसका है, यारलुंग जंगबो या सांगपो, या सांगपो नदी। ओके, एक किसका नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, कहाँ पे, तिब्बत में। ठीक है, जब ये आती है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में आती है ना, अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कहते हैं क्या, किस नाम से कहते हैं, दिहांग। ओके, उसके बाद ये कहाँ आती है, असम, ये आपका असम है। ओके, तो असम में जो प्रवेश करती है, असम घाटी में, तो असम घाटी में इसे कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। ध्यान दीजिएगा, तिब्बत में बोलते हैं, तिब्बत, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, यारलुंग, यारलुंग जंगबो। ओके, या फिर सांगपो, सांगपो नदी। नेक्स्ट आता है जब अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कहते हैं दिहांग नदी। ओके, दिहांग नदी। फिर नेक्स्ट आता है जब असम में, असम घाटी में जब प्रवेश करती है असम में, तो असम में क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, असम में कहते हैं ब्रह्मपुत्र कहते हैं। इसके बाद ये आती कहाँ पे, आ जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में आती है तो बांग्लादेश में इसे कहते हैं, बांग्लादेश में क्या कहते हैं इसको, बांग्लादेश में इस नदी को कहते हैं जमुना। ओके, बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है ना, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बांग्लादेश में से कहते हैं जमुना कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कहती है कि ये जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, कहाँ गिरती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में आने के बाद ये मिल जाती है किससे, बांग्लादेश में आने बाद ये नदी मिलती है आपका, इधर से आती है, इधर से आती है जो आपको कौन सी, गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा को जो कहा जाता है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा से मिल जाती है। ठीक है, किससे मिलती है, गंगा। तो गंगा का जो नाम है बांग्लादेश में किस नाम जानते हैं, पद्मा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका ये है जमुना, जिसे कहते हैं बांग्लादेश में किससे कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को। ये कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र है। ओके, और ये जो नदी इधर से आ रही है, ये नदी कौन सी आपका है, गंगा है। जो गंगा का क्या कहते हैं, पद्मा। ओके, ये नदी जब मिलती है तो इससे फिर बांग्लादेश में संयुक्त रूप से इससे क्या किस नाम से जानते हैं, मेघना। ओके, मेघना। ठीक है, ये नदी मेघना कहलाती है। उसके बाद ये संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। फिर ये निर्माण करती, किसका करती है, सुंदरवन डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा जो है ना, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा इसका निर्माण करती है और फिर गिरते कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं, इस कारण से हम आपको यहाँ समझा दिए हैं, है ना। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, तिब्बत से निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र निकलती है,
तिब्बत में इसका नाम जो होता है यरलुंग जंगबो या सांगपो। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है ना। और ये भारत की सबसे जो चौड़ी है, भारत की बात करें तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, ये चौड़ी नदी है। ओके, देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में जब आती है तो इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये असम घाटी में प्रवेश करती हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। फिर ये कहाँ गिरती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसे जानते हैं जमुना के नाम से। ओके, फिर क्या होता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी जो है, गंगा नदी को कहते हैं पद्मा के नाम से जानते हैं। तो पद्मा और आपका जमुना मिल जाती हैं संयुक्त रूप से और ये कहलाती है मेघना। फिर ये मेघना मिलने के बाद, संयुक्त रूप में मिलने के बाद, फिर ये बनाती क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। और फिर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, फिर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। ओके, देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात जो करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी सहायक नदी की बात करेंगे। ठीक है, कि इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, आगे देखते हैं। ओके, देखिए अब हम लोग जो बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है उनकी सहायक नदी है ना, उनके जो प्रमुख सहायक नदी उनसे बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ओके, अब यहाँ देखिए कुछ नदियाँ हैं कि जो बायां तट से मिलती है, कुछ नदियाँ जो है बायां तट से मिलती हैं, है ना। अब यहाँ देखिए जो ब्रह्मपुत्र की जो प्रमुख सहायक नदियाँ, पहले उसकी बात करते हैं, है ना। तो पहला देखिए तीस्ता नदी है जो कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है ना। आपका सिक्किम, ये आपका यहाँ पे सिक्किम है। ओके, तो सिक्किम से निकलती है आपका कौन सा? तीस्ता नदी निकलती है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? तीस्ता हो गया। फिर नेक्स्ट है सुवनसिरी। ओके, फिर आपका है धनसिरी, कामेंग। और फिर नेक्स्ट आपका जो है मानस। फिर नेक्स्ट बात करें दिबांग, लोहित नदी, ये लोहित है। फिर नेक्स्ट आपका है बराक नदी और नेक्स्ट आपका कपिली नदी, है ना। ये जो प्रमुख नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है, तीस्ता, सुवनसिरी, धनसिरी, कामेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली, ये जो प्रमुख नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ओके, तो इसमें देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और फिर कहाँ पे आके मिलती है, और कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है, कौन सी नदी दाएं तट से मिलती है, वो देखेंगे। ठीक है, मोस्टली अगर हम बात करते हैं, तीस्ता हो गया, सुवनसिरी हो गया, कामेंग और मानस, ये जो 3-4 नदियां हैं, है ना, ये नदियां निकलती है किधर से आती हैं? ये जो नदियां हैं ये दाएं तट से मिलने नदियां हैं। ओके, दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। धनसिरी को छोड़कर, धनसिरी मिलती है किधर से? धनसिरी जो मिलती है आपका बाएं तट से। ठीक है, और बाएं तट से मिलने वाली जो नदियां हैं, बाएं तट से मिलने वाली नदियां जो है आपका दिबांग, लोहित, धनसिरी, बराक और कपिली, ये 4 नदियां जो है आपको बाएं तट से, और इधर जो नदियां दिख रहा है आपको दाएं तट से। तो धनसिरी जो मिलती है किधर से मिलती है? आपका बाएं तट से मिलती है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, हम लोग मैप में देखते हैं, हम लोग आगे ड्रॉ करेंगे कि किधर से नदियाँ मिलती है, कैसे मिलती है। ओके, तो अगर इसको नोट करना है तब नोट कर लीजिए, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि नदियाँ जो मिलती हैं बाएं तट से और दाएं तट से कैसे मिल रहे हैं वो देखते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आपका ब्रह्मपुत्र हुआ। ओके, ब्रह्मपुत्र। ओके, जब ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। स्पेस कम होने की वजह से हम यहाँ पे बनाए हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे मिल रहा क्या? दिबांग नदी। कौन सा है? दिबांग नदी मिल रही है। किससे मिल रही है? ब्रह्मपुत्र से। तो ब्रह्मपुत्र की पहली जो सहायक नदी है आपका कौन सा है? दिबांग। तो दिबांग जो मिल रहा है कौन सी तरफ से, किधर से मिल रहा है?
तो लेफ्ट से मिल रहा है। जब आप देखेंगे नदी के डायरेक्शन में जिस तरह रहेंगे, है ना, तो ये आपका लेफ्ट हुआ, इधर आपका राइट हुआ। ठीक है, नदी डायरेक्शन में आप जैसे रहेंगे तो ये आपका नदी का लेफ्ट हुआ, ये आपका राइट हुआ। ठीक है, तो नदी का ये लेफ्ट डायरेक्शन हुआ। ठीक है, ये कौन सा है, बाएं। ठीक है, और इधर कौन सा है, दायां। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि बाएं तरफ से जो मिल रहा है, ये बाएं तरफ से, बाएं तरफ से। ठीक है, ये आपका कौन सा है, दाएं तरफ से। ठीक है, तो बाएं तरफ से मिलने वाली जो नदियां हैं कौन कौन सी हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली। ठीक है, ये 4 जो प्रमुख नदियां हैं जो मिल रही किधर से, बाएं तट से मिल रही है। अब बात करते हैं दाएं तट से। तो दाएं तट से मिलने जो नदियां हैं, सुबनसिरी, मानस, तीस्ता, ये है आपका जो नदी है, ये आपका दाएं तट से मिलने नदियां हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में क्या कौन मिलती है, दिबांग। फिर यहाँ पे आप आएंगे असम में। फिर यहाँ देखिए सिक्किम से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है, सिक्किम से, और मिलते हुए फिर मिल जाती है किस में, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ओके, ऐसे बात करते हैं हम लोग किसकी, बराक नदी। ठीक है, बराक की बात करते हैं, निकलती है कहाँ से निकलती है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर के पहाड़ी से निकलती है कौन सी, बराक नदी। बराक, जब बराक मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है तो ये मिजोरम होते हुए फिर कहाँ जाती है, असम। ठीक है, असम में आके मिल जाती है किससे, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है कौन सी नदी, बराक नदी। कौन सी, बराक नदी। ओके, तो बाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है, आपका बराक है। ठीक है, बराक नदी। बराक भी किससे मिलती है, बाएं तट से मिलती है। ओके, ये नदी जो बराक है निकलती है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और मिजोरम होते हुए ये पहुंच जाती है असम, और असम के बाद फिर ये मिल जाती है किधर, बांग्लादेश में आती है, फिर यहाँ मिल जाती है जमुना से। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे ही विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जिसका नाम क्या है, माजुली। ये कहाँ पे है, तो आपका असम में है। ओके, कहाँ पे है आपका, असम में। तो देखिए यहाँ असम है। ओके, तो असम में कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप। अक्सर एग्जाम में पूछता है, हर किसी एग्जाम में, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, चाहे जो भी आप दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, चाहे ग्रुप डी दे रहे हैं, या फिर जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ी जो नदी द्वीप है माजुली कहाँ पे है, तो असम में, और किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा असम में है, आपको मिलेगा माजुली। ओके, अब लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र जिसे कहते हैं बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। ये नदी पद्मा के साथ मिलकर, गंगा के साथ मिलकर ये विश्व के सबसे बड़ी नदी डेल्टा जो कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा इसका निर्माण करती है ना। तो कौन कौन सा नदी मिलती है, पहले मिलती है कौन सी, इधर जमुना, इधर से पद्मा, और दोनों का संयुक्त नाम क्या होता है, मेघना। ओके, दोनों का संयुक्त नाम क्या होता है, मेघना। और ये नदी क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, और ये फिर कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ओके, और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जैसे कौन कौन है, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, ये सारी जो नदियां हैं सारे हम लोग कवर करेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। ओके, तो आज के बस इतने करते हैं। आज जो कंप्लीट हो गया आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को पहले फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के बस इतने करते हैं। थैंक यू।